सो आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 6 मैनेजिंग लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स। फाइन। तो ये टॉपिक में हाउ वी कैन क्रिएट यूजर्स, हाउ वी कैन क्रिएट ग्रुप्स। कोई भी ग्रुप क्रिएट हुआ है उसके अंदर यूजर्स कैसे ऐड करें, उनको मैनेज कैसे करना है, रीनेम करना है, डिलीट करना है। तो ये सारे एक्टिविटीज आज हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सूडो कमांड का यूज हम लोग देखने वाले हैं। तो वी कैन अचीव सुपर यूजर एक्सेस बाय यूजिंग सूडो कमांड। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले। फाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते। यूजर एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है जिसके ऊपर आप सर्विसेज, कोई भी पॉलिसीज, टर्म्स, रूल्स अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हर एक यूजर को एक आईडी जनरेट होता है और कुछ इस तरीके से आईडी वहां पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो भी आप यूजर हो उसका यूआईडी जनरेट होता है, जीआईडी जनरेट होता है और ग्रुप का नेम भी यहाँ पे दिखाई देता है। बाय डिफॉल्ट गाइस, जब भी हम लोग कोई यूजर बनाते हैं तो वो खुद के नेम के ही ग्रुप में ऐड होता है। राइट। अगर आप अलग से उसको कोई ग्रुप में ऐड नहीं भी करते तो भी वो खुद का ही नेम एज अ ग्रुप मेंबर असाइन होता है। तो रेडिट का ये रिजर्व थिंग है, ऐसा नहीं कि इसके पीछे कुछ रॉकेट साइंस है। राइट। तो हम लोग देखेंगे अभी कैसे होता है। पीएस हाइफन एयू कमांड होती है, प्रोसेस का शेल बताती है, यूजर रिगार्डिंग प्रोसेसेस बताती है। ठीक है, इसको अभी नेग्लेक्ट करो। हाँ, तो ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर्स, उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। मल्टीपल यूजर्स को आप एक जगह पे कलेक्ट कर रहे हो तो दैट थिंग इज नोन एज ग्रुप। एंड इवन ग्रुप का भी एक आईडी होता है जिसको जीआईडी कहते हैं। राइट। ग्रुप के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको ये वाले फाइल में देखने के लिए मिल जाएगी और यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा पास डब्ल्यूडी वाले फाइल में। ठीक है, ग्रुप भी ना गाइस दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप होता है और एक सप्लीमेंट्री ग्रुप होता है। सप्लीमेंट्री इन द सेंस उसको सेकेंडरी ग्रुप भी कहते हैं। तो ये कैसे बनाते बताता हूँ। यूजर्स की इंफॉर्मेशन हमें ये वाले फाइल में देखने को मिलती है, etc/pass.wd। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गेनिंग सुपर यूजर एक्सेस, राइट, मॉड्यूल का नेम ही क्या है, गेनिंग सुपर यूजर एक्सेस। सो ये सूडो कमांड है। ठीक है, अब मैं इसको यूज करता हूं एक नॉर्मल यूजर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यूजर ऐड करता हूं एंड यूजर का नेम होगा डेमो एंड वी विल प्रोवाइड वन पासवर्ड, पास डब्ल्यू डी फॉर डेमो। ऐसे भी करोगे तो भी पासवर्ड सेट होगा या फिर stdin लिखोगे तो भी सेट होगा। सिर्फ पास डब्ल्यू डी एंड देन यूजर नेम मेंशन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 2 टाइम पासवर्ड एंट्री करना होगा। पास, अगेन वी हैव टू रीटाइप द पासवर्ड, पास। ठीक है, टोकन्स अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है, दैट मीन्स मेरा यूजर क्रिएट हो गया और पास भी ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आईडी सिंपली डेमो लिखूंगा, ठीक है, तो डेमो यूजर रिगार्डिंग मुझे आईडी अवेलेबिलिटी दिखाएगा। सो दिस इज द यूआईडी ऑफ डेमो यूजर। ठीक है, और उसका ग्रुप आईडी भी क्या है, 1002 जो मशीन जनरेटेड मिला है। अब उसके ग्रुप का नेम क्या है, डेमो। समझ रहा है? बाय डिफॉल्ट खुद के ही ग्रुप में वो यूजर होता है, अगर मैं अलग से कोई ग्रुप बनाऊंगा तब ये दूसरे यूजर पे जाएगा। अभी के लिए मैं सूडो कमांड का यूज बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर करता हूँ। देन मैं जैसे डेमो यूजर में लॉग इन करूंगा तो नाउ देखो यहाँ पे मैं डेमो यूजर में हूं, लेकिन अभी अगर मैं, लेट मी चेक वन थिंग। ओके, अभी मैं कौन से यूजर में हूँ, इन द यूजर ऑफ डेमो। फाइन। डेमो यूजर से अगर मैं कोई स्लैश के अंदर डेटा क्रिएट करूंगा तो आई नीड टू क्रिएट हियर फोल्डर 1। बट ये क्या बोल रहा है, आई डोंट हैव परमिशन टू क्रिएट दैट थिंग। इवन अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल भी क्रिएट करना चाहूंगा स्लैश रूट डायरेक्टरी में तो भी ये मुझे करने नहीं देगा। फाइल 1 यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं तो फाइल भी क्रिएट करने का परमिशन मेरे पास नहीं है। समझ रहा है?
तो स्टिल मेरे पास इस चीज का एक्सेस नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि मैं sudo कमांड यूज करूंगा और ये वर्क करेगा, बट इसके लिए भी ना ये मुझे पासवर्ड पूछेगा, राइट? तो इट इज आस्किंग मी फॉर अ पासवर्ड, तो ये पासवर्ड नहीं पूछना चाहिए, दैट्स वाई हमें एक फाइल में एंट्री करना होगा। ठीक है, अभी अगर मैं डेमो का पासवर्ड देता हूं तो वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टिल क्रिएट नहीं हुआ, मतलब अभी हमारे पास सूडो यूजर्स का भी फाइल में एंट्री नहीं है, डेमो यूजर्स का। अब जब तक कोई यूजर को सूडो यूजर के फाइल में एंट्री नहीं करते, तब तक उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। मैंने स्टिल यहाँ पे डेमो का पासवर्ड भी दिया, स्टिल इसने फोल्डर क्रिएट नहीं किया, राइट? अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेमो यूजर्स को सुपर यूजर का राइट्स दूंगा। तो एक सूडोवर्स करके फाइल है, ठीक है, ध्यान दो। तो vi/etc sudo अर्स करके फाइल है, इसके अंदर आता हूं। सबसे पहले तो हाँ, मुझे दिखाना है। मैं देखो नॉर्मल यूजर से यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं तो मुझे डेटा नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है नीचे? परमिशन डिनाइड। तो अभी मुझे क्या चाहिए होगा? परमिशन। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकलते, लॉग आउट करना या फिर एग्जिट करना और रूट यूजर के अंदर रहना। अगर लॉग आउट का कमांड काम ना करे तो सिंपली एग्जिट करना। मैं आया रूट यूजर के अंदर, ठीक है, तो क्लियर करते। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, vi/etc देन sudo अर्स करके फाइल होता है, ठीक है, सिंपली ओपन दिस फाइल। और अभी मुझे इस फाइल का कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इस चीज को कलर में देखना चाहते हो तो सिंपली एम लगा दो, कलर में दिखेगा, ठीक है। अभी आपको देखो नीचे नीचे आना है और एक छोटा सा चेंजेस करना है, और बता दो कौन से लाइन पे चेंजेस करना है। जहां पे आपको रूट यूजर दिख रहा है ना, वो लाइन पे आप चेंजेस कर सकते हो। लाइन नंबर इसका चेक करना है तो SCNU मारो, तो 100 लाइन पे मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रुप की इंफॉर्मेशन आ रही है, इधर आप नए ग्रुप को भी ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मुझे क्या करना है, एक डेमो यूजर का एंट्री ऐड करना है। तो कैसे ऐड करूंगा, यहाँ पे ध्यान दो, इंसर्ट मोड में आते हैं हम लोग, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। किया एक एंट्री पेस्ट। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डेमो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऑल करके मैंने चेंजेस किया। अब ट्राई करते, अगर ऑल से नहीं हुआ तो हम लोग नो पास WD लिखेंगे, देखो ये। अगर नो पास WD भी करते हो ना तो भी आपको फुल परमिशन मिलेगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो लास्ट वाला ऑल लिखा है, इधर मैं एंट्री लिखता हूँ एक, नो पास WD कोलन, देन स्पेस करता हूँ, ठीक है। ना अभी चेक करते, तो मैंने डेमो यूजर का एंट्री किया इस तरीके से। इस फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, सेव हुआ। अब मैं फिर से डेमो यूजर के अंदर लॉग ऑन करता हूं, और देखो अगर आपको बैश को एग्जीक्यूट करना है, ये बैश को एग्जीक्यूट करने वाला कमांड है, एग्जीक्यूट बैश। बिना रिस्टार्ट किए पीसी में चेंजेस करना है तो आप बैश को एग्जीक्यूट कर सकते हो, दैट इज से पूरा का पूरा एक रिस्टार्ट होता है। ग्रुप पॉलिसी अपडेट, जैसे जैसे हमें सर्वर टेक्नोलॉजी में सीखा था। ग्रुप पॉलिसी अपडेट बता दूं, सेटिंग सेव होने के लिए ना हम लोग अपने सर्विसेज को रिस्टार्ट करते हैं। वैसे ही रेड में भी ना एग्जीक्यूट बैश कमांड है आपके सेटिंग्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है। नाउ वी विल साइन इन वी यूजिंग डेमो यूजर। आया मैं डेमो यूजर के अंदर। तो अगर अभी मैं sudo कमांड पहले तो ऐसे ही ट्राई करता हूं, अगर mkdir में कुछ भी बना रहा हूं स्लैश में, फोल्डर का नेम ABC रखता हूं, स्टिल परमिशन डिनाइड आ रहा है। अब यहाँ पे मैं sudo कमांड यूज करूंगा, ठीक है। तो विदाउट पासवर्ड इसने मेरा कमांड ले लिया है, समझा? डेमो यूजर का एंट्री किया और अब इसको sudo प्रिविलेज मिल चुका है, ये सारे काम कर सकता है। समझा सबको मैंने क्या किया? मैंने डेमो यूजर के थ्रू रूट डायरेक्टरी में चेंजेस किया, और अगर अभी मैं ls स्लैश मारूंगा
तो यहाँ पे मेरा फोल्डर एबीसी क्रिएट हो चुका है। ये देखा, पहले मैं सुडो कमांड मार रहा था तो मुझे पासवर्ड पूछ रहा था, राइट, और पासवर्ड देने के बाद भी मेरे पास परमिशंस नहीं थे, राइट्स नहीं थे। तो अभी ये पूरा का पूरा डेमो यूजर के पास सुडो प्रिविलेज आ गया है एंड ही कैन मैनेज एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस सुडो कमांड, क्योंकि सुडो यूजर्स वाले फाइल में हमें डेमो यूजर का एंट्री किया है। तो अभी ये जस्ट सिंगल पर्सन के लिए था, अगर बहुत सारे यूजर्स होते तो मैं जस्ट वो ग्रुप मेंबर को क्या करता, वो सुडो यूजर्स वाले फाइल में ऐड करता, राइट। तो सिंपली अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखूं टच स्लैश में ही बना रहा हूं, फाइल वन करके यहाँ पे बनाते, एंटर, परमिशन डिनाइड आ रहा है, तो वी हैव टू यूज sudo कमांड फॉर रूट प्रिविलेज, क्लिक ऑन एंटर, तो ये भी क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे ls स्लैश करता हूं तो मेरे पास फाइल वन का नाम का डेटा क्रिएट हो चुका है। तो ये हमने कहाँ पे क्रिएट किया, रूट डायरेक्टरी में, जिसका एक्सेस नॉर्मल यूजर के पास नहीं होता। सो इन दिस वे वी कैन गिव या फिर वी कैन गेन रूट यूजर का एक्सेस। देखा, रूट यूजर में ना होके भी उसका एक्सेस मैंने गेन किया बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मल यूजर, और मैंने ऐसा करने के लिए यूज किया sudo कमांड। अब देखो, अब यहाँ पे भी वो वाला फाइल ओपन होगा जो पहले ओपन नहीं हो रहा था। तो etc sudo ers करके डालना है, एंटर, फिर से परमिशन डिनाइड आ रही है, sudo ऑन तो होनी चाहिए। एक बार ऑल वाली एंट्री भी ट्राई करनी होगी मुझे, ऑल करने के बाद आई थिंक मेरे पास इस चीज का भी एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं रूट यूजर के थ्रू ही अंदर यहाँ पे आया हूँ, नीचे जाते हैं। अभी जो बता रहा हूँ वो सुनो, क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप का नेम, ठीक है, ग्रुप के नीचे आप एंट्री करोगे तो ग्रुप के अंदर जितने भी चीजें, उनका पासवर्ड नहीं पूछेगा हमें। इस तरीके से एंट्री किया तो जैसे मैंने डेमो का, ये जो रूट के नीचे आप नॉर्मल यूजर्स का एंट्री कर सकते हो, डेमो का एंट्री किया है। अगर यहाँ पे मैं ऑल रखता था, इस जैसे ही, जैसे पहले ऑल था वैसे ऑल रखूंगा, तो मेरे पास ये फाइल ओपन करने का भी एक्सेस आ जाएगा। समझ रहा है? चलो चेक करते हैं। ग्रुप का समझा मैंने क्या बताया, आगे चल के ये चीजें और एडवांस में बताई है, ठीक है। अभी के लिए बहुत लिमिटेड चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पीडीएफ में। तो इधर मैं लिखता हूँ ऑल करके, ध्यान दो हाँ। ऊपर जैसे ही एंट्री कर दो, एग्जीक्यूट बैश, अभी चेक करते हैं, SU-डेमो। ये जो SU का मीनिंग क्या है, स्विच यूजर, SU स्टैंड्स फॉर स्विच यूजर। एंटर करो तो मैं यूजर के अंदर आ गया हूँ। अब यहां से मैं ओपन करने का ट्राई करता हूँ, sudo ers, स्टिल परमिशन डिनाइड आ रहा है, डोंट नो व्हाई। ओके, अच्छा ठीक है ठीक है, मैं चलो दूसरे वे से बताता हूँ, मेरे पास और तरीके, ठीक है। अब ये जो डेमो यूजर है, डेमो का ग्रुप मेंबर कौन है, खुद डेमो ही है ना। आपको पता है ये जो फाइल होती है vi/etc पास wd, यहाँ पे हर एक चीज का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है। वैसे ये जो सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ पे लिखोगे ग्रुप करके, ओनली ग्रुप है, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो व्हील ग्रुप होता है, ये रूट का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप है ये, रूट का। रूट का जो बाय डिफॉल्ट ग्रुप है वो व्हील होता है। अगर आपने कोई भी मेंबर को व्हील के ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद हर एक चीज का परमिशन आ जाएगा।
जैसे कि मैं अभी देखो ये रूट के फाइल्स या फिर ईटीसी के कोई भी फाइल्स ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। सूडो यूजर्स का एक रूट वाला फाइल है जिसके अंदर अपन यूजर को राइट्स दे सकते हैं। तो नॉर्मल यूजर से मैं उधर नहीं जा पा रहा हूँ, राइट। तो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये डेमो यूजर को व्हील के ग्रुप में ऐड करना है। तो दिखा देता हूँ आईडी रूट, ठीक है। तो रूट का बाय डिफॉल्ट ग्रुप ना व्हील होता है। अब ध्यान दो आईडी डेमो कर रहा हूं तो ये भी खुद के ही ग्रुप का पार्ट है। तो ग्रुप में ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यूजर मॉड हाइफन कैपिटल जी, देन मैं इसको व्हील में ऐड कर रहा हूं। ये कमांड का मीनिंग आगे बताने वाला हूं, अभी क्या कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो। ग्रुप ग्रुप का नेम क्या है, व्हील है। एंड देन कौन से यूजर को मैं ये कर रहा हूँ, डेमो यूजर को। जैसे ही एंटर करूंगा तो अभी ये क्या होगा, यहाँ पे मुझे व्हील करके दिखाएगा, ठीक है। एज अ व्हील ये मेंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं कैट के थ्रू भी वो डेटा को देख सकता हूँ। ईटीसी ग्रुप के अंदर आता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि व्हील के आगे आपको ये भी दिखाई देगा, डेमो। समझा। तो व्हील के अंदर मेरा डेमो यूजर ऐड हो चुका है। अब हम लोग लॉग इन करते हैं डेमो यूजर से, ठीक है। तो स्विच यूजर हाइफन डेमो, एंड में अगर अभी ओपन करने का ट्राई करूंगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। स्टिल डन नाइट। एक बार एग्जीक्यूट बैश करते हैं। अभी तो मैंने सब चीजें दे दी है इसको परमिशन, फिर भी नहीं हो रहा है। बिना सुडो का नहीं होगा, मतलब सारा सुडो का नहीं। सूडो के बिना भी होना चाहिए, ठीक है। सूडो के साथ चेक करते हैं फिर। ओके, सूडो के साथ ही चेक करते हैं, बट ऐसे भी होना चाहिए था। एग्जीक्यूट बैश मारो एक बार, अगर कोई सेटिंग्स अपडेट पे रहेंगी तो वो सेव हो जाएंगी, ठीक है। स्विच यूजर करता हूं डेमो। अब हम लोग सूडो कमांड को यूज करते हैं। सूडो वी आई स्लैश ईटीसी देन सूडो अर्स करके, स्टिल आस्किंग फॉर अ पासवर्ड। पासवर्ड तो नहीं पूछना चाहिए इसने। हो गया, ठीक है। ठीक है, तो सूडो के अंदर हमारे पास एक्सेस आ गया है। तो अभी आप सूडो कमांड के थ्रू कुछ भी पूरा पूरा एक्सेस कर सकते हो, रूट जैसे। जितना एक्सेस रूट के पास है, सिमिलर लेवल का एक्सेस अभी डेमो यूजर के पास आ गया है। एडिट भी समझा। एडिट भी कर सकता है और वो कुछ भी कर सकता है, समझा। तो सुपर यूजर का एक्सेस गेन कैसे करते, इन दिस वे हम लोगों ने सीखा। हम्म। हाँ, पी क्या, ये समझा। ओके, अभी यूजर का सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है। लोकल यूजर अकाउंट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको एक नॉर्मल यूजर बनाना है उसके लिए कमांड है हमारे पास यूजर ऐड। सीडी स्लैश होम करो, या फिर आपको करना है एलएस स्लैश होम। तो ये आपको पता चलेगा कि कितने यूजर्स है। रूट के रिगार्डलेस यहाँ पे हमारे पास कितने यूजर्स है इसका इंफॉर्मेशन आएगा। अभी मैं एक यूजर ऐड करना चाहता हूं तो मेरे पास कमांड है यूजर ऐड। यूजर का नेम हम लोग देते हैं, लेट सपोज मैं यूजर ऐड करता हूं आयुष, ठीक है। फाइन, एक यूजर ऐड किया, देन एलएस स्लैश होम करो, लिस्ट करो। तो यहाँ पे आपको आयुष नेम डिस्प्ले होगा, समझा। इन दिस वे वी कैन ऐड यूजर। अगर आप ls हाइफन एल करते हो तो आपको और एक लिस्ट के व्यू में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये जिस यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, होम डायरेक्टरी के अंदर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। समझ रहा है। और वही अगर आपको कोई प्रेजेंट यूजर को पासवर्ड देना है तो हमारे पास कमांड है पास डब्ल्यूडी। कम सिर्फ पास डब्ल्यूडी अगर एंटर करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट तो रूट यूजर लेगा। तो कभी भी याद रखना कि आगे आपको मेंशन करना है कौन से यूजर का पासवर्ड आप चेंज कर रहे हो। आप ऑन द स्पॉट रूट का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, राइट। क्योंकि करंटली तो हम लोग रूट में लॉग इन है तो मैं इसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ।
बट पास डब्ल्यूडी के आफ्टर आपको रूट नहीं लिखना, एक्चुअली आपको नॉर्मल यूजर को मेंशन करना है। तो कंट्रोल सी करता हूं और प्रोसेस ब्रेक करता हूं। अगेन मैं पास डब्ल्यूडी लिखता हूं यहाँ पे, एंड वी विल मेंशन दिस यूजर आयुष। इसका पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, एंड आपको पासवर्ड डिस्प्ले करना है, तो हाइफन हाइफन stdin टू डिस्प्ले दैट पासवर्ड। एंटर करता हूं। अभी मैं जो भी पासवर्ड सेट करूंगा वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होगा, राइट, इन दिस वे। एंटर करो तो टोकन अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। फाइन। अब यहाँ पे मैंने जो यूजर क्रिएट किया है उसका आईडी देखते हैं। ठीक है। अब इसका प्राइमरी ग्रुप तो आयुष ही है, राइट। ये मैंने एक यूजर ऐड किया, समझ रहा है, एक मैंने यूजर ऐड किया इस तरीके से, जिसका यूआईडी कुछ ये है। लाइन नंबर्स में इनको यूआईडी मिलते जा रहा है। ठीक है। अब ये यूजर्स की इंफॉर्मेशन आपको ये फाइल में देखने को मिलेगी, vi/etc पास डब्ल्यूडी। यहाँ पे सब यूजर्स का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो एट लास्ट देखना आपको आयुष नाम का यूजर मिल जाएगा। ठीक है। दिस इज यूजर आईडी, उसके बाद ग्रुप आईडी मेंशन हो रहा है, एंड देन इसका लोकेशन कहाँ पे, home/आयुष के अंदर बन रहा है। अब गाइस आप लास्ट में कुछ नोटिस करोगे तो बिन बैश करके लिखा हुआ है। जो भी यूजर के आगे बिन और बैश लिखा हुआ है उनको लॉगिन करने का परमिशन है, लॉगिन करने का राइट्स है। और जो कोई यूजर्स के बाद एस बिन नो लॉगिन दिख रहा है वो यूजर लॉगिन नहीं कर सकता, उनका लॉगिन टेम्परेली ब्लॉक्ड है, बंद है। तो फिर इसका हमें चेंज करना होगा, एस बिन से हमको बिन बैश में करना होगा। ठीक है। ये समझा कि हमारा एडिट तो कर सकते हैं ना, एडिट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बट वो एडिट से नहीं जाएगा, ये इंफॉर्मेशन वाली फाइल है। एडिट आपको कमांड के थ्रू करना पड़ेगा, राइट। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप एडिट नहीं कर सकते। जस्ट नोटपैड के आगे एक्सेस लिखा है मतलब आपको उस चीज का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको एक्चुअल यूजर के सेटिंग में जाना पड़ेगा, राइट। ठीक है। सो दिस इज माई फाइल, इसको बैक जाता हूं। ठीक है। अभी ये प्राइमरी ग्रुप क्या है इसका, खुद आयुष ही है, राइट। ये सब बताने से पहले अभी मैं आपको ना ये आयुष यूजर को लॉक करके बताता हूं। आप कोई भी यूजर का ना लॉगिन एक्टिविटी बंद कर सकते हो, इवन रूट यूजर का भी। अब जैसे कि मैं टर्मिनल पे आता हूं, दिस इज माय थर्ड टर्मिनल। यहाँ पे मैं अगर आयुष को लॉगिन कर रहा हूं, इसका पासवर्ड है पास करके, तो देखो मैं इजीली लॉगिन कर गया। अब मुझे इसका लॉगिन का एक्सेस निकालना है, लॉक करना है, तो वो कैसे करेंगे बताता हूँ। फिर से नॉर्मल विंडो पे आ जाओ, और आपको क्या करना है, यूज मॉड हाइफन कैपिटल एल। कैपिटल एल स्टैंड्स फॉर लॉक एंड कैपिटल यू स्टैंड्स फॉर अनलॉक। तो अगर मुझे कोई यूजर को लॉक करना है तो कैपिटल एल दे दो। और यूजर मॉड क्यों लिखा, दैट इज मॉडिफिकेशन कर रहा हूं ऑन द स्पॉट। अगर मैं यूजर को क्रिएट करना चाहता था तो यूजर ऐड लिखता है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यूजर मॉड कमांड इज फॉर मॉडिफिकेशन, क्योंकि मेरा जो कमांड है, मैंने जो यूजर बनाया है वो पहले से एग्जिस्ट करता है। ls/home में यहाँ पे आयुष पहले से आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो मैं यूजर मॉड कमांड यूज करूंगा, यूजर मॉड हाइफन कैपिटल एल, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आयुष को लॉक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लॉक कर दूंगा ना, इस बंदे को लॉग इन करने का एक्सेस नहीं होगा। आयुष लिखूंगा, प्रॉपर पासवर्ड दूंगा तो भी ये इनकरेक्ट बताएगा। तो अभी ये यूजर लॉक हो चुका है, ठीक है, लॉग इन इनकरेक्ट हो रहा है, राइट। कहीं पे भी ट्राई करना, ये लॉग ऑन नहीं होगा। ये वाले विंडो पे भी अगर मैं ट्राई करूंगा, चेक करते हैं। इधर हो रहा है ना, टर्मिनल पे नहीं हो रहा। अगर देखो तुमको ग्राफिकल विंडो का एक्सेस निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नहीं, तुम्हें वो एस बिन नो लॉगिन का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, जो हम लोग पॉलिसीज में सीखेंगे, यहाँ पे नहीं, वो एसीएल परमिशन में आता है। अब भी के लिए जस्ट यूजर को टर्मिनल का एक्सेस ब्लॉक करना है तो आप इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हो। ये तो मेरा रूट का टर्मिनल है, मैं इधर ब्लॉक करके क्या करूं, बाकी टर्मिनल पे आपका एक्सेस लॉक हो रहा है, राइट। इधर वाला एक्सेस बंद कैसे करते हैं, ये एसीएल के चैप्टर में सीखोगे। अब भी के लिए इस बंदे को लॉग ऑन करने का परमिशन नहीं है, तो मैं लेट सपोज फिफ्थ वाले टर्मिनल पे आता हूं, एंड आई विल चेक टू लॉग इन दिस यूजर। करेक्ट पासवर्ड देता हूं पास, तो स्टिल ये क्या स्पेसिफाई करेगा, इनकरेक्ट लॉगिन है, राइट।
अब फिर से इसको नॉर्मल करना है, तो हमारे पास कमांड है सिमिलर कमांड, बट हमें क्या लिखना है, यू लिखना है ये यूजर के आगे, कैपिटल यू। ठीक है, एंटर करो। अब मैं लॉग ऑन करने का ट्राई करूंगा तो लॉग ऑन हो जाएगा। तो यूजर नेम इज आयुष, पासवर्ड इज पास, आयुष। स्टिल इनकरेक्ट दिखा रहा है, अनलॉक तो किया मैंने। हो गया देखो। तो अभी आप बोलोगे कि पहले ट्राई कर रहे थे तो क्यों नहीं हुआ, मैंने पॉलिसी अपलोड की है, कुछ तो टाइम लगेगा अप्लाई होने के लिए, अनलॉक किया है राइट। जो भी सेटिंग आप चेंज कर रहे हो इट टेक सम टाइम, समझा। तो अभी ये यूजर फिर से अनलॉक हो गया, तो टर्मिनल पे आपको लॉक लगाना है कोई भी यूजर में, तो वी कैन यूज दैट कमांड लॉक लगाने के लिए। ऐसे ही अब जैसे ये आयुष यूजर का जो आईडी है ये क्या है, आईडी एंड देन यूजर नेम मेंशन करना है, तो हमें आईडी डिस्प्ले होता है। इसका यूआईडी आप खुद से जनरेट करना चाहते हो कुछ और यूआईडी, तो मैं आयुष का भी यूआईडी चेंज करके बताता हूँ और ऑन द स्पॉट एक नए यूजर का भी क्रिएट करके बताता हूँ। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, अभी जो बता रहा हूँ वो एग्जाम क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज मॉड हाइफन यू, लेट सपोज मैं आयुष का यूआईडी लगता हूँ 1500। ठीक है, यूजर नेम स्पेसिफाई करो, एंटर करो। यूजर आयुष इज करेंटली यूज बाय द प्रोसेस। ओके, मुझे प्रोसेस को किल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए ना ये मैं नहीं बता रहा प्रोसेस को किल कैसे करते, मैं सीधा नए यूजर का क्रिएट करके बताता हूँ। तो यूजर एड हाइफन यू फॉर यू आईडी, मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ 1500 नंबर, और लेट सपोज यूजर नेम इज करीना, एंटर करता हूँ तो ये करीना नेम का यूजर क्रिएट हो गया। अब मैं आईडी चेकआउट करूंगा करीना की, तो यूआईडी क्या होगी 1500। समझ रहा है, हम लोग खुद का भी स्पेसिफिक यूआईडी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोनों भी यूजर में आप देखोगे तो इनका प्राइमरी ग्रुप खुद के नेम का ही बना है। समझ रहे हो, ये समझा। ठीक है, यूजर को लॉक कैसे करते हैं, अनलॉक कैसे करते हैं। मतलब समझो अगर मैंने अगर ऐड किया और हाँ, लॉक हो जाएगा, टर्मिनल एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो कहीं पे लॉग इन नहीं कर पाएगा। देन अभी देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, यूजर को डिलीट करना सीखते हैं कि हाउ वी कैन डिलीट द यूजर। तो मैं एक यूजर ऐड कर रहा हूं और उस यूजर का नाम है टेस्ट करके। ठीक है, ls/home में आ जाओ, तो देखो यहाँ पे सारे यूजर्स क्रिएट हुए। तो ये टेस्ट यूजर को डिलीट करना है, तो मेरे पास कमांड क्या है, यूजर del हाइफन आर। ठीक है, फोर्सफुली डिलीट करना है तो हाइफन आर। अभी मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूंगा तो यूजर डिलीट हो जाएगा, ls/home। तो यूजर का आपको नेम स्टिल दिखेगा वहां पे, बट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फोर्सफुल डिलीट के लिए हाइफन आर यूज करना है। अगर मैं सिर्फ देखो यूजर लिखता हूँ, 2 टाइम्स टैब दबाता हूँ, तो सारे कमांड्स आ जाएंगे कि किस किस तरीके के कमांड्स मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यूजर रिगार्डिंग एक्टिव्स को मैनेज करना सीखा हम लोगों ने, डिलीट कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, राइट। और यूआईडी भी कैसे हम लोग खुद का स्पेसिफिक असाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग सीखते हैं कि ग्रुप को कैसे ऐड करना है। पीडीएफ में देखते क्या दिया है, तो यूजर ऐड करना सीखा राइट, विद द हेल्प ऑफ यूजर कमांड। पास डब्ल्यूडी के थ्रू हम लोग पासवर्ड असाइन कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड देना है वो। देन एडेड एक्सरसाइज, यस। तो ग्रुप बनाना सीखते हैं। ठीक है, अभी आपको ग्रुप बनाना है तो सिंपली क्या करना है, ग्रुप ऐड कमांड एंड देन मेंशन द ग्रुप नेम। तो लेट सपोज वी से ग्रुप एज मार्वल, मार्वल को नहीं लेते, आई फ्यूचर को लेते हैं। ग्रुप नेम क्या है, आई फ्यूचर। ओके, सो मैंने एक ग्रुप बनाया, बेसिक ग्रुप। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोई भी यूजर को ना इस ग्रुप में ऐड करता हूँ। वो ग्रुप में ऐड करने के लिए मेरे पास कमांड है, पहले मैं दिखा रहा हूँ कि इन लोग खुद के ही ग्रुप का पार्ट है, राइट। अभी जो हमने आई फ्यूचर क्रिएट किया है, अब हम लोग इसका इंफॉर्मेशन देखते हैं। और एक बात, अगर तुम लोग आईडी कोई ग्रुप के लिए करोगे तो उसका देखो क्या आएगा,
कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो एक यूजर नहीं है, वो एक ग्रुप है। नहीं, GID से भी नहीं आता। लेट मी चेक आता है या नहीं। आईडी बस यूजर का ही दिखता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों यूजर्स को ना आई फ्यूचर के ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। तो देखो पहले से क्रिएटेड यूजर है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग यूजर मॉड, दैट इज यूजर मॉडिफिकेशन। मैं एडिट कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ। कैपिटल जी फॉर सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। स्मॉल जी रहेगा प्राइमरी ग्रुप के लिए। दो तरीके के ग्रुप बनते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक सप्लीमेंट्री, वही जिसको सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सप्लीमेंट्री। अब देखो मैं हाइफन कैपिटल जी नहीं लिख रहा, स्मॉल जी लिख रहा हूं। इसके बाद वी नीड टू मेंशन यूजर नेम, और यूजर नेम के पहले हमें ग्रुप का नेम मेंशन करना है। तो ग्रुप नेम इज आई फ्यूचर एंड देन यूजर का नेम क्या है, आयुष। एंटर करता हूं। अभी मैं जैसे ही आईडी आयुष कमांड यूज करूंगा, तो अब ये किसका पार्ट बन चुका है, आई फ्यूचर का। बट ये एज अ प्राइमरी ग्रुप है, हाँ? इसका प्राइमरी ग्रुप। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं प्राइमरी ग्रुप में ऐड करना है या फिर सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड करना है। जो भी क्वेश्चन आता है वो क्रिएट करना पड़ता है। सप्लीमेंट्री ग्रुप इन द सेंस क्या होता है गाइस, वहां पे ना डायरेक्टली बिलोंग करता है वो ग्रुप में। और प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, खुद का स्पेसिफिक ओन ग्रुप होता है। नहीं समझे? प्राइमरी ऐसा समझ लो, उसका फोकस प्राइमरी चीजों पे होगा। अगर तुमने दो दो ग्रुप है, ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप है, एक ही यूजर को मैंने प्राइमरी में भी ऐड किया है और सप्लीमेंट्री में भी ऐड किया है, तो इस केसेस में क्या होगा कि हमारा जो प्रॉपर्टी रूल्स लगेंगे वो पहले प्राइमरी ग्रुप के थ्रू लगेंगे। देखो, कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं तुम्हारी। एक ग्रुप ऐड करता हूं एंड ग्रुप का नेम लिखता हूं मार्वल, ठीक है। अभी सिमिलर कमांड होगा लेकिन मैं कैपिटल जी कर रहा हूं, तो आपको मार्वल देखो कैसे अलग से दिखाई देगा। अच्छा, मैंने आई फ्यूचर ही लिखा है वहां पे, इधर चेंज नहीं किया ना। दिख रहा है अभी? तो ये क्या है, मेरा प्राइमरी ग्रुप, यूजर नेम इज आयुष एंड उसका सप्लीमेंट्री ग्रुप क्या है, मार्वल। अभी समझा मैं क्या बता रहा हूं? तो अगर समझो किसी ने दो प्रॉपर्टी, दो रूल लगाए, एक आई फ्यूचर पे रूल लगा है और एक मार्वल ग्रुप में लगा है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी कौन से रूल को जाएगा, प्राइमरी, ठीक है। आप इसका मीनिंग भी जान सकते हो, यूजर मॉड हाइफन हाइफन हेल्प कमांड मारना है और आपको इसके कमांड्स पता चल जाएंगे। देखो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दी है। स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी ग्रुप एंड हाइफन कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर सप्लीमेंट्री ग्रुप, ठीक है। समझा? देखो यहाँ पे ये भी दिया है, कैपिटल यू किसके लिए, स्मॉल यू फॉर यूआईडी सेट करने के लिए, ठीक है। कैपिटल एल लॉक करने के लिए। कर लो, दोनों कमांड है, मतलब हाइफन हाइफन लॉक भी यूज कर सकते हो या फिर छोटा कमांड चाहिए तो हाइफन कैपिटल एल। शॉर्टकट भी मेंशन किया है। बोलो। दो ही टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सप्लीमेंट्री, दैट्स इट। तो ग्रुप जैसे क्रिएट कर सकते हो, उसको भी हम लोग एक आईडी नंबर दे सकते हैं, ठीक है, दैट इज GID। हम लोग नया GID देना चाहते हैं तो हाइफन जी करके कमांड है। अब हम लोग इसको चेक कैसे कर सकते हैं, टेल स्लैश ETC ग्रुप, हाँ इन्होंने फाइल के अंदर ही चेक किया डायरेक्ट, ओके, ठीक है। तो ग्रुप आईडी हम लोग फाइल के अंदर ही चेक कर सकते हैं। आप कैट भी यूज कर सकते हो या फिर VI भी यूज कर सकते हो। अगर VI यूज किया तो हम लोग को फाइल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ETC देन ग्रुप मेंशन करो, ओनली ग्रुप लिखना है, ठीक है। एंटर करोगे तो आपको नीचे ग्रुप का नाम आएगा। अभी के लिए ये सप्लीमेंट्री ग्रुप में आयुष मेंबर ऐड है, इसलिए दैट्स वाई ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ग्रुप का आईडीज देखो, जैसे जैसे लाइन वाइज हम लोग बनाएंगे वैसे बनते जा रहा है। पहले ये सीरीज देखो कहां से था, 1002 1003। उसके बाद से अगर मैंने जैसे इसको यूआईडी चेंज किया है, उसने ये सीरीज ले लिया है। समझा? हर एक ग्रुप मेंबर को और यूजर मेंबर को यूनिक आईडी असाइन होता है।
तो यहाँ पे मेरे पास मार्वल की इंफॉर्मेशन है। तो इधर क्या बताया, ये जगह पे सीधा टेल यूज किया सो दैट हमें नीचे का पोर्शन दिखाई दे, नीचे का पोर्शन विजिबल हो। तो डायरेक्टली मुझे नीचे का पोर्शन विजिबल हो रहा है। अब आपको ग्रुप आईडी भी चेंज करना है, अपने हिसाब से रखना है, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप ऐड यूज करोगे तो ऑन द स्पॉट जो ग्रुप बनेगा उसको वो आईडी असाइन होगा, और ग्रुप मॉड करेंगे तो हम लोग हमारा आईडी दे सकते हैं। चेक करते हैं, ग्रुप मॉड कमांड मैंने खुद ने आज तक ट्राई नहीं किया। ग्रुप मॉड -g फॉर जी आईडी वी कैन से 2000 देते हैं। ठीक है, ग्रुप का नेम मेंशन करना है तो मार्वल। ठीक है, अभी मैं टेल यहाँ पे करता हूं और यहाँ पे लिखता हूँ -n, ओनली 1 लिखता हूँ। मतलब खाली लास्ट का लाइन प्रिंट होना चाहिए। -n फॉर लाइन नंबर्स, और इधर लाइन नंबर मेंशन करना है। नहीं समझा तो पूछो, शांत मत बैठो। अगर यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा तो लास्ट के 5 लाइंस प्रिंट होंगे वो फाइल में से। समझ रहा है वो टेल कमांड क्यों यूज किया है? जैसे हम लोग, हाँ नीचे से, नीचे से टेल मतलब नीचे का पार्ट। हेड लिखता तो ऊपर का पार्ट दिखाई देता था। अब टेल को क्यों इंपॉर्टेंस दिया है? क्योंकि आप जो भी नया डेटा क्रिएट करते हो वो नीचे आता है। ठीक है, समझा? तो यूजर और ग्रुप जैसे ही अपन ना इधर पे भी ग्रुप आईडी को अलग से चेंज कर सकते हैं। यूजर का यूआईडी चेंज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो पॉइंट टू भी नोटेड ना, वो -u वाला कमांड एग्जाम में आपको यूज करना पड़ेगा। बाकी इस तरीके से आप लोग ग्रुप वगैरह क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम में आपको ग्रुप मॉड का कुछ भी नहीं आता? आता ही नहीं है वो, ग्रुप मॉड का कोई क्वेश्चन देता ही नहीं, यूजर रिलेटेड देता है। क्वेश्चन देखो उसमें ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चन था क्या? तो ग्रुप रिलेटेड था ना, मैं जीआईडी का नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये समझा? खत्म तो हो गया है। तो बस ch करके एक कमांड बताना है मुझे। ए और जी का परमिशन साथ में यूज किया है। ठीक है, दैट इज मल्टीपल लोगों का परमिशन एक साथ दिया है। सी, ए का मीनिंग नहीं पता, देख लो वो क्या है। यूजर, तो यूजर मॉड -हेल्प कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। ए का मीनिंग क्या है, मैं अपेंड कर रहा हूं, अपेंड द यूजर टू सप्लीमेंट्री ग्रुप, दैट्स इट। मल्टीपल यूजर्स को एक साथ डालना है तो -ए किया उस बंदे ने, दैट्स इट। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और -ए के साथ वो कैपिटल जी भी यूज कर रहा है ताकि वो सप्लीमेंट्री ग्रुप में ऐड हो जाए। करो, मतलब दोनों कमांड सप्लीमेंट्री ग्रुप के लिए, हाँ सप्लीमेंट्री ग्रुप के लिए। ओके, सो यूजर और ग्रुप रिगार्डिंग ये था। मैनेजिंग यूजर्स का पासवर्ड, ये पासवर्ड मैंने अगेन आपको बताया था। एक ईटीसी शैडो नाम का फाइल होता है, यहाँ पे सारे हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं। बट ऐसे मत समझना कि हम लोग ये पासवर्ड देख सकते हैं। ये जो पासवर्ड का फॉर्मेट होता है वो एनक्रिप्टेड होता है पूरा का पूरा। मतलब अगर मैं 3-4 कैरेक्टर का पास भी रखा है तो उसका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट इतना बड़ा है। तो अगर कोई हैकर इसको हैक भी करता है, ट्रेस भी करता है, स्कूप भी करता है, तो भी इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा कि ओरिजिनल पासवर्ड क्या है। तो इस सिक्योरिटी को हम लोग एनक्रिप्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक गाइस। हमारे पास एक फाइल होता है जिसका नाम होता है ईटीसी शैडो। ठीक है, हर एक यूजर का यहाँ पे आपको पासवर्ड पता चल जाएगा कि क्या है। तो ये क्या है, इतना बड़ा, जस्ट मैंने पास रखा है, बट उसका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट देखो कितना बड़ा दिख रहा है। समझ रहे हैं आपको? सो यूजर्स का पासवर्ड रिगार्डिंग डिटेल्स शैडो वाले फाइल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हो मैं अगेन एंड अगेन ईटीसी को कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्यों बोलता हूँ? सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसी के अंदर स्टोर होती है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉन्फिग फाइल्स। एंड पास करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, पास ऐसा कोई कमांड नहीं है। वो बस क्या बोलते हैं, फाइल है। वो फाइल है, ये एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारे फाइल्स होते हैं जिधर आप चेंजेस कर सकते हो।
पास करके ऐसा कोई कमांड नहीं, पास WD है वो, राइट। कमांड मैटर करता है। और ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है, और ये क्वेश्चन भी ना कभी कभी आता है। देखो 21 क्वेश्चंस का हम लोग गारंटी ले सकते हैं, 22nd क्वेश्चन का गारंटी नहीं लेते हम लोग, वो कुछ भी आता है। तो यही वाला क्वेश्चन आया था मुझे, ठीक है। CH करके कमांड है, ये क्या करता है, आपके यूजर का ना एक्सपायरेशन पीरियड मेंशन कर सकता है। और ऐसा करने के लिए हमें दो ही कमांड है, M करके कमांड है और E फॉर एक्सपायर करके कमांड है, ठीक है। फिर से सुन लो, CH का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी यूजर का वैलिडिटी सेट कर सकते हैं कि ये कितने दिनों में एक्सपायर हो जाए, कि कितने दिनों तक तुम्हारा यूजर वैलिड रहे, कितने दिन तक तुम लोग उसको यूज करके लॉग इन वगैरह कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो CH क्या करता है, आपको पासवर्ड सेट करने में हेल्प करता है। जो छोटा एम होता है वो मिनिमम एज सेट करेगा, कैपिटल एम आपका क्या करेगा, मैक्सिमम एज, राइट। आई का बताता हूँ, रुक जाओ, सारी चीजें बताता हूँ। आई हमारे पास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, तो चलो एक यूजर का हम लोग करके देखते हैं। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस में बता चुका हूँ कि कैसे यूजर को लॉक करते हैं। नो लॉगिन शेल अगर मैं यूज करता हूं तो वो यूजर कहीं पे भी एक्सेस करने के परमिशन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर एज बिन नो लॉगिन का परमिशन आप कोई यूजर को देते हो तो वो कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसका पूरा एक्सेस बंद हो जाएगा, डायरेक्टली वो नो लॉगिन के पॉलिसी में अप्लाई हो जाएगा। मतलब आप पूरे उसको शेल में एनक्रिप्ट कर रहे हो। ऐसे समझना, जो मैंने -L कमांड है वो बस आपको ये सैटर्न लैब में अंदर आने से रोकेगा, बस इधर का इधर ही। बट जो ये शेल वाला कमांड है, एज बिन नो लॉगिन, वो पूरे आई फीचर रोकने का एक्सेस करेगा। एक कमांड है जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है, यही कमांड है, -L ही है। तो लेट्स चेक गाइस, ठीक है। तो अभी हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, हम लोग एक बंदे का परमिशन चेक करते हैं। तो CH आयुष, और यहाँ पे यूजर ने मेंशन करने से पहले हमें -L लिखना है, तो इसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास नंबर होता है, वो देखो एक्सपायर कितने दिनों में हो रहा है ये, ठीक है। अकाउंट एक्सपायर अभी तक नेवर है, अभी जैसे ही मैं सेट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और जो एक्चुअल क्वेश्चन आता है एक्सपायरी के लिए वो ये है, पासवर्ड एक्सपायर में अगर आप यहाँ पे कोई एंट्री करते हो तो एंट्री आ जाता है, ठीक है। आप ये फॉर्मेट 3 बार 999 तक यूज कर सकते हो, मैक्सिमम हमारे पास राइट से इतना यूज करने का, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो खुद से ट्राई करना, अगर वो सेट हो रहा है तो वो भी कर सकते हो। 999 डेज के लिए हर एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चेक करते हैं अभी, एक इसको कुछ डेज के लिए एक्सपायर करके। अगेन आपको कमांड्स ना पता हो तो CH हाइफन हेल्प कमांड एग्जीक्यूट करना, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिफोर द पासवर्ड चेंज, राइट। और मिनिमम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिफोर द पासवर्ड चेंज। एक जो मैक्सिमम परमिशन होता है, उतने दिनों में हम लोग ना पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। मिनिमम मतलब उतने दिनों तक हम लोग लॉग इन कर सकते हैं, उतने दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। फिर से सुनो, मिनिमम मतलब हमारा पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, मैक्सिमम डेज मतलब उतने दिनों तक हम लोग पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम आपने एक अमाउंट लिखा है 90 करके, तो 90 डेज के बाद आपको पासवर्ड रीसेट करना ही होगा, नहीं तो आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। मिनिमम मतलब इतने दिनों तक आपका पासवर्ड वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो मैं जो बता रहा हूं, तो ये दो ही कमांड है। और आई का मतलब इनएक्टिव होता है, एक इनएक्टिव पासवर्ड रख सकते हो आफ्टर एक्सपायरेशन। तो ये कब होना है, मैक्सिमम और मिनिमम यूज करने के बाद यूज करना है। इसका थोड़ा सा फंडामेंटल समझो गाइस कि क्यों यूज किया है। कोई ऐसा यूजर जो लिमिटेड डेज के लिए हमारे कंपनी में काम करने वाला है, तो मैं उसका आईडी के लिए एक एक्सपायरी डेट रख सकता हूँ। एक लिमिटेड पीरियड के लिए एक्सपायरी डेट रख सकता हूँ, दैट्स वाई ऐसा कंसेप्ट बनाया है।
तो अभी ये जो कमांड है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एल की जगह लिखूंगा कैपिटल एम, एंड मुझे यहाँ पे मेंशन करना है नंबर ऑफ डेज। तो लेट सपोज वी मेंशन इट एज 40 डेज, एंटर करूंगा तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए मैंने मैक्सिमम रखा है। अभी हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। समझा, यहाँ पे 40 रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम आप कर सकते हो। अब अगर ये चेंज करना है तो हमें क्या करना है, कैपिटल ई करके लिखना पड़ेगा, दैट इज एक्सपायर डेट। डायरेक्टली वो अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। फिर से सुनना, सुनो पहले। ये मिनिमम और मैक्सिमम ना आप लॉग ऑन का एक्सेस ये कर रहे हो, लॉग इन रिलेटेड एक्सेस आप मैनेज कर रहे हो। पूरा का पूरा अकाउंट का अगर एक्सपायर करना है तो ये वाला वैल्यू आप पैरामीटर सेट कर सकते हो। बोलो अभी क्या बोल रहे थे। सर अकाउंट एक्सपायरमेंट और पर डेज वार्निंग में को सर ये तो वार्निंग है, वार्निंग आएगा आपको। जब एक्सपायर 40 मतलब यहाँ पे 33 हो जाएगा ना डेज, वैसे ही हमें वार्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये नहीं यहाँ पे लिखा ना एक्सपायर कर तो हाँ उसका तो पासवर्ड वो सेट ही है ना। अभी सेट ही नहीं किया ना, ई से अपन सेट कर सकते हैं। बोलो बोलो और कुछ। मैं ये अभी तक सेट नहीं किया तो वहां पे नेवर ही आएगा ना, समझ रहा है। ठीक है, ये देखो इधर देखो, इधर जो, हाँ सेट करने के लिए मतलब हाँ यही सब कमांड है, ये सारे कमांड आप यूज करोगे। अब देखो हमने यूजर कभी क्रिएट किया है, 40 डेज के बाद ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, राइट। लास्ट पासवर्ड चेंज अपने को ये टाइम पे चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट चीज, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट चीज इस तरीके से होता है, राइट। मतलब आप एक सोच लो कि अनलिमिटेड जैसे ही पीरियड है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर जैसे मैंने 40 लिखा है, आप थोड़ा बड़ा नंबर भी ट्राई करना तो वो भी आता है कि नहीं वो देख लेना। 10,000 भी लिख के देखो, मैं तो बोल रहा हूँ, खुद से एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, इन दिस में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये वाला पैरामीटर सेट करके देखते हैं, एंड देन मैं टॉपिक को एंड करता हूँ। तो ऊपर क्या दिया है, ई दिया है, राइट। कैपिटल ई लिखो, हाइफन कैपिटल ई, और यहाँ पे मेंशन करो कुछ नंबर। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका मैक्सिमम वाला नंबर है ना, उससे एक नंबर छोटा मिनिमम रखना है। मिनिमम कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 40 लिया है तो मुझे उधर 39 लेना पड़ेगा। ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना, ये इसमें भी है, विंडोज में भी होता है ये चीज। व्हाट इफ अगर मैं आपको कल का एटीएम देना हो किसका पासवर्ड एक्सपायर डेट कर सकते हो, मतलब कल का भी दे सकते हो। वैसा कोई मतलब तो फिर वन डे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एक नंबर सेट करके देखते हैं। So let's suppose I say it as 15, या फिर कुछ और देते, 20 देते। तो देखो यहाँ पे वो डेट आ गया है। तो जरा ज्यादा ही पीछे नहीं गया टाइम मशीन आना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे रिफर करते हैं, ये देखो इस तरीके से दे सकते हैं अपन। बट आपने एक्सपायरी डेट भी बोला था ना, एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर सकते हैं कैपिटल ई लगा के। व्हाट इफ अगर मैंने पूरा डे लगा दिया मतलब कल का पूरा टाइमलाइन लिख दिया कि ये देखो, ईयर देना है, मंथ देना है, एंड देन हमें क्या देना है, ऑपरेट समझा। इस तरीके से फॉर्मेट अपन दे सकते हैं, और उसका इंफॉर्मेशन देखना है कि वो कब एक्सपायर हो रहा है, तो आप ये कमांड के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, ईयर मंथ और डे देते हैं। बोलो करते हैं। मैं तो वो तो कल का ही दूँ टेंशन कल का दो, ठीक है। 24, समझा। तो जस्ट आपको देखना है पीडीएफ फॉर्मेट में कि कैसे फॉर्मेट दिया है, दैट्स इट। इस तरीके से हम लोग सीएचएच सेट कर सकते हैं, पासवर्ड मैनेज कर सकते हैं। ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, विंडोज में भी होता है। इसका मैं कमांड भूल गया हूँ शायद, secfall.msc।
मिल जाए तो अच्छी बात है। दिख रहा है क्या? मैक्सिमम विंडोज है तुम्हारा, हुआ है, तुमको याद रहना चाहिए, शर्म करो। मेरे को याद है, मेरे को तभी मुझे मैंने पूछा तो कभी बताया नहीं तुमने। सुमित, हुआ है ना ये? तो किसका गलती है वो? ये देख रहे हो, विंडोज में भी हम लोग रख सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, समझ रहा है? हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ऐसा नहीं कि रेडिट ने खुद से वो कंसेप्ट निकाला है। तो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस, बहुत इजी है। बाय डिफॉल्ट वो यूजर का अमाउंट, लेकिन वो एक्सपायर नहीं होता। किसने बताया? तो एक्स्ट्रा टाइम बैठा हुआ टॉपिक के लिए। ठीक है, समझा? देन गाइस, यही सब था ये चैप्टर में। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर में क्या किया कि कैसे तरीके के यूजर अकाउंट्स होते हैं वो देखे। हमने सुपर यूजर का एक्सेस गेन किया विद द हेल्प ऑफ सूडो कमांड, और यूजर को स्विच करना सीखा विद द हेल्प ऑफ एसयू कमांड, राइट? हम लोग स्विच यूजर कर सकते हैं। देन गाइस, हमने 3 तरीके की इंपॉर्टेंट फाइल्स देखी, कॉन्फ़िग फाइल्स। पासवर्ड वाला फाइल जहां पे यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, राइट? ग्रुप का फाइल जहां पे ग्रुप के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होता है, और यूजर के पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। आप यूजर के साथ 3 कमांड मैनुअली ट्राई कर सकते हो, यूजर को ऐड कैसे करना है, मॉडिफिकेशन कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। वैसे ही ग्रुप के रिगार्डिंग भी ये तीनों कमांड्स होते हैं। ग्रुप को क्रिएट कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है, और डिलीट कैसे करना है। एंड देन हमने कोई भी यूजर अकाउंट का एक लिमिट सेट किया कि वो कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, कितने दिनों तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, एक्सपायरी सेटिंग फॉर द यूजर्स। ग्रुप डिलीट का कमांड आई थिंक मैंने नहीं दिखाया, तो मैं दिखा देता हूँ चाहिए तो। टेल -n, यहाँ पे देता हूँ 5, देन etc ग्रुप के लिए मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 ग्रुप है, मार्वल को उड़ा दो। और देखो मैंने जैसे बोला था यूजर खुद के भी ग्रुप बनाते हैं, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, तो ये भी ग्रुप्स ही है। अब लेट सपोज हम लोग मार्वल को डिलीट करते तो मैं क्या लिखूंगा? ग्रुप डिलीट। यस ऑब्वियसली, ये देखो टैब दबाओ तो कमांड यहाँ पे अवेलेबल है, ग्रुप डेल करके कमांड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मार्वल, तो मार्वल डिलीट होना है। हाइफन आर करने की जरूरत नहीं। चेक करते रुको, हो गया। हाइफन आर बस यूजर के लिए। सर आपने ग्रुप के कमांड्स देखने के लिए कौन सा यूज किया? डबल टैप। डबल टैप, 2 टाइम्स टैप दबाना है तो सजेशंस आते हैं। और कुछ? ठीक है, तो मैं सर वो यूज कर सकते हैं। हाँ। सब यूज कर सकते हो, सब सब जो मैं यूज कर रहा हूँ सारे चीज। वो आगे कमांड मालूम है, डबल टैप मार के कमांड निकले। पर जुगाड़ हो रहा है अच्छा। एस बिन नो लॉगिन का बताऊं? वो तो फिर मेरा जान खाओगे तुम लोग की, बताया नहीं। अब देखो, लेट सपोज नाउ वी विल टारगेट करीना यूजर। ठीक है, सो वी आर हैविंग दिस यूजर। ठीक है, इसको पूरा शेल का लॉगिन हमें निकालना है। सबसे पहले मैं दिखा दूं, वी आई या फिर कैट ही करते, कैट स्लैश etc पास wd। ठीक है, तो करीना यूजर जो है उसको लॉग ऑन करने का परमिशन है, राइट? he has the rights of bin bash, that means he can she can log in everywhere in the machine। अब हमें इसको क्या करना है, एस बिन नो लॉगिन शेल का प्रॉपर्टी देना है, राइट? तो वी हैव कमांड यूजर मॉड -s, s स्टैंड्स फॉर शेल। शेल जो रहेगा वो होगा मेरा एस बिन नो लॉगिन। ठीक है, एंड वी हैव टू देन मेंशन यूजर नेम, तो करीना करके यूजर नेम है, दिस इज द कमांड। एंड देन आप ये कमांड का मीनिंग भी बता देता हूँ, यूजर मॉड हाइफन, हाँ स्मॉल एस है, एस का परमिशन क्या है, शेल। ठीक है, आपको नया शेल का प्रॉपर्टी रखना है यूजर अकाउंट के लिए तो एस यूज कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी सेट किया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नो लॉगिन में है, राइट? तो करीना यूजर इज इन द नो लॉगिन शेल, तो शी कहीं पे भी लॉगिन नहीं कर सकते वो। एस यू, अगर यहाँ पे भी लॉगिन करने का ट्राई करूं तो अकाउंट इज करेंटली अनअवेलेबल आ रहा है, समझा? नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब ये पूरे शेल में कहीं पे भी लॉगिन नहीं कर सकती। अगर आप ये वाला भी यूजर लो, करीना के लिए शायद से हमने पासवर्ड सेट नहीं किया है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं करेगा, इतना समझ जाओ।
समझा? फिर से अगर एक्सेस लेना है तो क्या करेंगे हम लोग? बिन बैश। यही बात में ठीक है, अगर अभी मैं करूंगा तो हो गया। समझा? इन दिस वे यू कैन यूज दिस कमांड्स। दैट्स इट फॉर टुडे। बंद कर दो को, एक्चुअली कब का बंद करना चाहिए था।